हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर लीक मामले को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा थी उसका पेपर लीक हुआ था और इसके बारे में जानकारी ईओयू के माध्यम से दी गई थी। ईओयू ने अपनी पहली रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंगों के पास आ चुका था और वो 270 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को एक बैंक्वेट हॉल के अंदर बिठाकर पेपर रटवाने का काम कर रहे थे। लेकिन बीपीएससी ने कहा कि हमें इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी जाए, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो पेपर था वो शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था। तो यहाँ पर ईओयू के माध्यम से एक बड़ा खुलासा आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है कि जो पेपर था वो लीक पहले नहीं हुआ था, बहुत पहले हो गया था। यानी कि जब पेपर की प्रिंटिंग चल रही थी, जब पेपर छपने लगे थे, उससे पहले ही पेपर लीक हो चुका था। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेपर की प्रिंटिंग से पहले अगर पेपर लीक हुआ है तो कितनी बड़ी संख्या में पेपर को लेकर कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों के पास पहुंचा होगा, उन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी होगी। यानी कि अब तो भगवान ही मालिक है कि कितने अभ्यर्थियों के पास ये पेपर पहुंचा होगा, कितने अभ्यर्थियों ने उस पेपर को देखकर परीक्षा दी होगी। लिखा हुआ है, सॉल्वर गैंगों के पास मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस में भी जांच के दायरे में है। यानी कि जो बारकोड होता है प्रिंटिंग के बाद लगाया जाता है, वो कहीं ना कहीं पेपर के ऊपर था ही नहीं। टीआरई 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पहले ही पेन ड्राइव में लिया गया था पेपर। नीचे लिखा हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच के तीसरे चरण में मामले की जांच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है, जहां पर यह पता चला है कि सॉल्वर गैंगों के पास में पेन ड्राइव के बीच जो प्रश्न पत्र मिला था उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हाजिरी बाग छापेमारी के दौरान सॉल्वर गैंगों के पास मिलने वाले प्रश्न पत्र पर बारकोड नहीं था। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले ही, प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न सॉफ्ट कॉपी में ले ली गई थी और ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन में जुड़ा कोई अहम व्यक्ति कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल था, जिसको लेकर यहाँ पे इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले। फिलहाल कंप्यूटर को यहाँ पे सील कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने परीक्षा से जुड़ी जानकारी लेने के लिए बीपीएससी को एक नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा था। इसके लिए परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारी की जानकारी भी मांगी गई थी। तो फिलहाल ईओयू के माध्यम से कुछ नए सबूत यहाँ पे जुटाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर ये बात पूरे तरीके से शामिल हो सके, स्पष्ट हो सके कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा थी वो पेपर लीक पहले ही हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर बार गिरोह के अलग अलग मास्टरमाइंड भी देखने के लिए मिलते हैं। 2021 में जब परीक्षा हुई थी तो उस समय कोई और मास्टरमाइंड था, इस बार कोई और। निश्चित तौर पे इस मामले पे कहीं ना कहीं जब तक सरकारें अपना एक्शन नहीं लेंगी तो ये जो मास्टरमाइंड है बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये अपने कहीं ना कहीं जो चेले चपाटे होते हैं उनको पैसे देकर के परीक्षा करवा देते हैं, उनसे 10-10 लाख वसूल लेते हैं। फिर इनका धंधा और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। जब 2-3 बार इनकी परीक्षाएं रद्द होंगी तब जाकर के कहीं इनको शांति मिलेगी और इनको जेल भेजना पड़ेगा, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा का आयोजन है वो हो सके। अब ईओयू के माध्यम से इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट किया जा रहा है और बीपीएससी को कुछ नए प्रूफ भेजे जा रहे हैं और उसके बाद अब बीपीएससी इस मामले पर अपना फैसला लेगी। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि ईओयू के माध्यम से दी गई जानकारी ये दर्शाती है कि पेपर लीक जो हुआ था वो 15 तारीख से पहले नहीं, 14 तारीख को नहीं, उससे पहले ही हो चुका था, जब ये प्रोसेस प्रिंटिंग प्रेस में था। आपको याद होगा यूपी टीईटी का पेपर भी जो लीक हुआ था वो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, है ना। तो कुछ ऐसा ही आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल ईओयू एक नई रिपोर्ट तैयार कर रही है और कुछ नई रिपोर्ट के अंदर नई नई जानकारी भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी जानकारी कि जो पेपर लीक हुआ था वो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था। अब तो यही अच्छा होगा कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से आयोजित किया जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।